ओके, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कल हम लोग देख रहे थे कि कैसे 10 संख्याओं का योगफल और उसका औसत निकालते हैं। अगर जनरली देखें तो हमारे पास जो समस्याएं होती हैं चारों तरफ, अब वो समस्याएं क्या हैं कि कोई 10 संख्या लिखे, 10 संख्या का योगफल ज्ञात हो जाए और उसका औसत ज्ञात हो जाए। उसके लिए हमको ये देखना होगा रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हम लोग रिक्वायरमेंट को देखें हिंदी में तो शायद इसको आवश्यकता बोलते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? जैसे कहा गया कि 10 संख्या को जोड़ना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहली रिक्वायरमेंट है 10 संख्या। ये संख्या लिखा है, हो सकता है ना दिखाई दे रहा हो, 10 संख्या। तो पहला रिक्वायरमेंट है 10 संख्या। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं ये बता क्या रहा हूं, ये एक बेसिक तरीका होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने का, कि हम कोई सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बनाते हैं तो मुख्यतः मुझे कौन कौन सी चीजें चाहिए उस चीज को बनाने के लिए। तो जैसे ही हमने 10 संख्या बोला तो दिमाग में आया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 10 संख्याएं। फिर कह रहा है उनका योग, तो दूसरी क्रिया योग, और योग को कुछ स्थानों पे अंग्रेजी में सम बोला जाता है और किताब में भी सम दिया गया है। और फिर देखना है औसत, जिसे हम लोग अंग्रेजी में एवरेज बोलते हैं, एवरेज, एवीजी, एवरेज बोलते हैं। अब हमको क्या क्या आना चाहिए इसको करने के लिए? हमको जोड़ना आना चाहिए। तो मुझे लगता है कक्षा 1 से जोड़ते ही आ रहे हैं, सब लोगों को जोड़ना आता ही होगा। और एवरेज, औसत निकालने का मतलब क्या होता है? अगर 10 संख्याएं दी हैं तो औसत मतलब होता है कि कुल संख्याओं का योग, कुल संख्या का योग बटा कुल संख्याएं, अर्थात वो कुल कितनी संख्याएं हैं। अगर 10 संख्याएं होंगी तो उनको हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक। उसके बाद वो कितनी संख्याएं हैं एन लिख देंगे। तो ये थोड़ी सी आपके गणित की झलक है, अर्थात कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में इतनी पावर है कि वो गणित क्या, वाणिज्य क्या, सामान्य से लेकर के कठिन से कठिन चीजों को सॉल्व कर सकता है। इसलिए कंप्यूटर साइंस पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इवन आप बीए में जाएंगे, यहाँ तो नहीं, भारत में नहीं, बाहर की कंट्री में जाएंगे तो वहां कंपलसरी होता है कंप्यूटर साइंस पढ़ना, ठीक है। तो अब हम इस समस्या के आधार पर सॉफ्टवेयर डिजाइन करने वाले हैं। तो आइए 10 संख्या को स्टोर करने के लिए हम लिखेंगे INT, इंट A 10। अब अगर आपको ये मालूम हो कि ये 10 क्यों लिखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको मालूम है तो जरा मुझे कमेंट में बता दें कि मैंने 10 ही क्यों लिखा। यहाँ पर जो 10 लिखा गया है ये इसी के कारण की वजह से लिखा गया है, क्योंकि 10 संख्याएं हैं तो हमने 10 लिख रखा है। और हम इन संख्याओं को दूसरे के लिए मान लेते हैं कि वो 4 है, 7 है, 2 है, 11 है, 5 है, 9 है, 8 है। ध्यान रखना है कि 10 से ज्यादा ना होने पाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और एक 10, ये 10 संख्याएं हो गई, ठीक। अब इन 10 संख्याओं के बाद, इन 10 संख्याओं को लिखने के बाद कुछ ऐसी युक्ति, कुछ ऐसा डिजाइन हमें चाहिए जो इनको बारी बारी से जोड़ता हो। और आपको मालूम है एरे में हम डायरेक्ट तत्वों पे काम नहीं कर सकते हैं, बल्कि तत्वों पे जा सकते हैं एड्रेस के माध्यम से। तो हमको चाहिए होगा एक सम जो बारी बारी से इनके एड्रेस पर पहुंचे और इनके एड्रेस से तत्वों को एक्सेस करे और जोड़ता है। कैसे? यही इस प्रोग्राम का मुख्य खासियत है, यही हमको पढ़ना है। तो सम बराबर शुरू में 0 मान लिया। कल अगर आप लोग क्लास में रहे होंगे तो देखा होगा, मैंने 0 इसलिए माना क्योंकि कुछ भी जब आप सी में बनाते हो और इसके बराबर कोई मान नहीं रखते हो तो कंपाइलर कोई ना कोई इनिशियल प्रारंभिक मान अवश्य दे देता है। अगर कोई फालतू का मान, गार्बेज मान पहले से रहेगा, उसमें 4 जोड़ा जाएगा तो आपको आउटपुट गलत प्राप्त होगा। इससे बचने के लिए हमने पहले से ही 0 जोड़ रख लिया है। 0 में कोई भी चीज जोड़ोगे तो सही आउटपुट प्राप्त होगा। अगला हमको चाहिए, इसी में मान लेते हैं आई। क्यों चाहिए? क्योंकि ये एड्रेस को चलवाने का काम करेगा, इंडेक्सिंग का काम करेगा। फिर हमको चाहिए फ्लोट।
फिर वही प्रश्न कि सर फ्लोट क्यों चाहिए, योग का काम खत्म, औसत चाहिए। तो फ्लोट एबीजी बच्चों मान कुछ भी सकते हो, वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हो, एबीजी मान लो, एवरेज मान लो, लिख कुछ भी सकते हो। तो यहाँ पे एबीजी लिखा गया। बात आई कि सर हर जगह इंट माना है, यहाँ पे फ्लोट माना है, क्यों? क्योंकि कभी कभी होगा कि यहाँ पे अगर 778 आया और बटे 10 किया, तो ऐसे में अगर इंट लिखते तो आउटपुट जो आता ये तो आता 7.8, लेकिन इंट क्या करता है, केवल अंकों को दिखाता है, तो आपको आउटपुट केवल 7 दिखाई देता। ठीक, फिर से दोहरा देता हूं, फ्लोट इसलिए माना गया, सम इज इक्वल टू 0 क्यों लिखा गया है सर, अक्षय कुमार जी क्यों लेट हैं आप, सम बराबर 0 इसलिए लिखा गया है, कंपाइलर ऑटोमेटिक सम का कोई ना कोई मान लेता, अगर 0 ना रखते तो गलत मान में 4 जुड़ता, तो गलत मान में 4 जुड़ेगा तो आउटपुट गलत आएगा, इसी से बचने के लिए बराबर 0 हमने रखा है। आई होप यू गॉट इट, व्हाट आई से। तो सम इज इक्वल टू 0 के बाद फ्लोट इसलिए माना गया ताकि दशमलव सहित कोई वैल्यू आए, केवल इंट लिखते तो केवल 7 आता, ठीक है। तो फ्लोट एबीजी हमने मान लिया। तो शुरू में जैसे छोटे बच्चों को बताना पड़ता है क ख ग घ ए बी सी डी, जब बच्चे तेज हो जाते हैं तब बताते हैं ए से और अक्षर मिलाओ, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, क से कबूतर, ख से खरगोश। कंप्यूटर को कंपाइलर को भी हमें सिखाना पड़ा, हमने ये बना लिया है, हमने ये बना लिया है, हमने ये बना लिया है, चलो अब मुझको आगे सिखाओ, ए फॉर एप्पल सिखाओ, क से कबूतर सिखाओ, आगे सिखाओ। तो कंप्यूटर में कंपाइलर में ये सब चीजें अगर सिखा चुके हो तो अब इसकी असली वर्किंग, सही वर्किंग शुरू होती है, जिसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। 10 तत्व तो पहले से भरे हुए हैं, 10 तत्व तो बारी बारी जोड़ने से अच्छा है हम लोगों ने लूप पढ़ रखा है, तो लूप चलवा लेते हैं। फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन और इक्वल टू 9। कोई बच्चा बता सकता है why I am taking this 9, मैंने 9 क्यों ले रखा है? होना तो चाहिए 10 सर, बिल्कुल बोल सकते हो। अगर देखें तो एड्रेसिंग ये बनाते ही कंप्यूटर की मेमोरी में क्या होता है, ऐसे साइड पे बना लेते हैं, अगर यहां दिख रहा हो ऐसे ही 10 स्थान बन जाते हैं, तो डायरेक्ट तत्वों पे काम ना होके एड्रेसिंग से शुरू होता है, और ये जो 0 है इसको व्यक्त करता है। आई का मतलब आई सर क्योंकि इसमें 10 नंबर हैं, एग्जैक्टली, गुड। 0 से 9 तक काउंट करेंगे तो 10 एड्रेसिंग आएगा। अब यहां पर इसी सम को चलाते हैं, सम बराबर सम प्लस ए आई, और अगर मैं एग्जामिनर होता, तो मैं ये भी लाइन चेक करता कि बच्चे ने लिख रखी है कि नहीं। इस लाइन का मतलब जिसको समझ में आ गया वो पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग सीख जाएगा। आइए मैं अलग से इसको नोट कराता हूं और समझाता हूं। मान अगर सम बराबर पहले से 0 था तो इस सम का मान हुआ 0 प्लस ए आई का मान 0। इसे सुनो, सम बराबर सम प्लस ए आई माने एड्रेस कितना है 0। एरे बनते ही सबसे पहले क्या भरा गया होगा 4, फिर भरा गया होगा 7, फिर भरा हो गया 2, फिर 11 डॉट डॉट एंड। इसका मतलब है ए आई 0 पे रखा हुआ था तो उठा लाओ, तो हो जाएगा 0 प्लस 4, तो सम का नया मान कितना हुआ 4। समझ में आया सबको? कृपया बताएं यस नो, क्योंकि यहीं से खेल बदलेगा। अगर ये समझ लिया तो सब समझ में आ जाएगा। तो मैं ज्यादा पढ़ाने में नहीं, लेकिन रुक करके सही पढ़ाने में विश्वास कर रहा हूं। रिप्लाई प्लीज, मैं हट जा रहा हूं थोड़ा सा। यस सर आ गया फ्रॉम निधि, ओके। अभिषेक, विभा जी समझ में आया? ओके। कल्पना यादव जी, लगता है चश्मा लगाना पड़ेगा, दिखाई नहीं दे रहा। प्रियंका यादव जी, गुड। सच बताइएगा, ऐसा नहीं कि हाँ मेरे कहने पे कह रहा सही है, समझ में आ गया।
ओके, आंतरिक, मुझे लगा अंतरिक्ष लिखा हुआ, सॉरी आंतरिक। किसी कोई बुरा नहीं मानेगा भाई, थोड़ा सा मुझे लगता है चश्मे की आवश्यकता है, तो मैंने गलत पढ़ दिया होगा, कोई बुरा नहीं मानेगा। लोगों के लिए सॉरी शक्तिमान। आगे बढ़ो, चलिए शुरू करते हैं। तो सब बराबर 4 हुआ। अब इसकी वजह से आई का मान बढ़ेगा, आई का मान बढ़ के हुआ ए, कहां कहां पर, यहां पर और यहां पर। अब सोचो ये किसको बुलवाएगा, 1 पे रखे हुए तत्व को किसमें जुड़वाएगा, सम बराबर सम प्लस ए आई। अब ए आई मतलब 7, तो सम का पुराना मान 4, ए आई पे एड्रेस पे रखा हुआ नया मान 7। इस प्रकार सम का नया मान 11। ठीक, ये मीटिंग 10 मिनट कैसे बता सकती है? अगर सुनिए बच्चों, अगर ये मीटिंग डिस्कनेक्ट होती है तो मैं दोबारा इसको स्टार्ट करूंगा, आप लोग ऐड हो जाइएगा। मैं केवल 2:50 तक पढ़ाऊंगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया 11। अब इसकी वजह से आई का मान फिर बढ़ा, हुआ होगा 2, यहां पर भी और यहां पर भी। सम का नया मान 11। फिर से देखिए, यहां पे 2, सम का पुराना मान 4, जुड़ने पे सम का नया मान 11। अब ये महाशय बार बार चलते रहेंगे, कभी ऐसे 2 पे रखे तत्व को उठा लाएंगे, 3 पे रखे तत्व को उठा लाएंगे, यहाँ पर बार बार सम में जुड़ता जाएगा। कब तक जुड़ता जाएगा? चलिए एकदम लास्ट पे चलते हैं। समझ जाइए कि ये 9 पे पहुंच चुका है और अंतिम तत्व उठा लिया हम लोगों ने, कौन सा? 3। अब सम का जो भी मान आया होगा, सम का जो भी मान आया होगा, उस वाले सम में इस 3 को ऐड कर दिया जाएगा और सम का एक अंतिम मान लेता हूं मैं, सम बराबर, मैं मान रहा हूं, आप लोग जोड़ लीजिएगा। मान लीजिए सम बराबर 797 प्राप्त हुआ। ये मानने वाली बात है, 797 प्राप्त हुआ। आई महाशय 9 तक चल चुके थे, 10वीं बार भी चलना चाह रहे हैं, तो 10 आया होगा, यहां पर भी 10 आया होगा। किंतु जब यहां पर आएगा तो 2 लेक्चर पीछे जाओ और याद करो, कहा था इस लूप का चलना या ना चलना इस दी हुई शर्त पर निर्भर करता है। 10 होने के बाद क्या 10 9 से छोटा है? हो ही नहीं सकता। क्या 10 9 के बराबर है? संभव ही नहीं है। तो इस प्रकार लूप का चलना यहां से बंद हुआ और सम का जो पुराना मान था वही कैलकुलेट होके हमें प्राप्त हो जाएगा। आई होप कि ये सम वाला वर्ग समझ में आया या नहीं आया, कृपया कमेंट में आप बता सकते हैं। कमेंट ओपन है सबके लिए। जोड़ने के लिए? हाँ बिल्कुल। यस सर आ गया, यस सर आ गया, यस सर आ गया। ओके, अच्छा आप लोग नेक्स्ट सर लिखकर बताएं, मैं आगे बढ़ूं या रुक जाऊं? एक बार और बता दीजिए सर, कंटिन्यू सर। ओके, कोशिश करता हूं, ठीक है। तो यहां पे कार्य समाप्त हो गया सम का, ठीक। एक बार पुनः सुन लें, साफ साफ शब्दों में, कम शब्दों में कोशिश करना, नहीं तो रिकॉर्डेड लेक्चर पड़ा रहेगा, यूट्यूब पे देख लीजिएगा। इसका काम एड्रेस चलवाने का, 0 से लेके 9 तक चलवाएगा, वहां पे रखे हुए तत्व को निकाल लाएगा और सम में जोड़ता जाएगा। ये तो पूरी पोएट्री बन गई। ये एड्रेस को कॉल करवाएगा, एड्रेस पे रखे तत्व को बुला लाएगा और सम में तत्वों को रख करके जोड़ता चला जाएगा। ठीक, कब तक चलेगा? जब तक आई का मान छोटा रहेगा 9 से या फिर बराबर रहेगा 9 तक, उसके बाद ये चलेगा नहीं और बारी से सारे तत्व जुड़ जाएंगे। आई होप समझ में आया होगा। बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल।
अब सारा वर्क हो चुका हो और प्रिंट करना हो, सॉरी सारा वर्क नहीं हुआ है, अभी केवल जोड़ने का वर्क हुआ है, एवरेज निकालना हो तो एबीजी उसी के आगे की प्रोग्रामिंग है, इसको भी मिटा दूं। एबीजी बराबर हो जाएगा सम बटे, क्योंकि कंप्यूटर में बटा ऐसे लगता है, ठीक है, सम बटे 10.00। क्यों ले रहा हूं? आप लोगों ने भौतिक विज्ञान में पढ़ा होगा, जब हम कोई राशि कैलकुलेट करते हैं तो सभी मात्रक एक ही रूप में होने चाहिए, ठीक है, मतलब सिमिलर फॉर्म में होने चाहिए। तो एवरेज फ्लोट में है, सम अपने अनुसार वर्क कर रहा है, लेकिन जो हमारे हाथ में है, जो हमारे कंट्रोल में है, उसको हमने दशमलव के रूप में व्यक्त किया है। एक दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, सर 10 लिखते हैं, ये क्यों लिखा है? क्योंकि हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म देखते हैं, एक प्रकार, तो एवरेज को फ्लोट मान रखा है, इसलिए 10.00 रखेंगे। अब या इस सूत्र से हमको एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा, सम कैलकुलेट हो भी चुका है, तो प्रिंट कराते हैं, PRINTF प्रिंट, परसेंट क्या प्रिंट कराएंगे, सम प्रिंट कराना है, सम है इंटीजर तो लगा है डी। ध्यान देना, ये पहला ऐसा प्रोग्राम होगा जिसमें परसेंट डी भी होगा, परसेंट एफ भी होगा। कहीं ऐसा ना करना परसेंट एफ कर देना सम के लिए और परसेंट डी कर देना एवीजी के लिए, करके देखना, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो परसेंट डी, और चाहो तो ऐसे लिख दो, सम इज परसेंट डी एंड एवरेज इज परसेंट एफ। यहां तक दिखाई दे रहा होगा, इन्वर्टेड कॉमा बंद कॉमा, जो पहले प्रिंट कराना चाहते हो पहले लिख दो, SUM सम कॉमा AVG सेमी कॉलन, और लास्ट में गेट CH। डिपेंड करता है कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया, आया नहीं आया? मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है, वो मुझे लग रहा है कि मैंने समझा दिया। अगर आपको आया हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं फिर से बताऊं। आ गया जी निधि जी, आंतरिक गौड़, इस बार मैंने सही नाम लिया, यस सर, अभिषेक ओके, विभा जी समझ में आया ओके, गरिमा जी ठीक है बेटा, प्रीतिपाल आ गया है सर, ठीक है। देखो किसी का अगर मैं नाम ना ले पाऊं तो बुरा कोई नहीं मानेगा, ठीक है। प्रीतिपाल यस सर, हाँ आ गया है। और कोई बच्चा? सबको आ गया ना? कोई सिंगल बच्चा जो बचा हो, सिंगल कोई विद्यार्थी जिसको समझ में ना आया हो? अब बात आती है कि सर आपने ये पढ़ा कहां से, और अगर मैं ढूंढने जाऊं तो मुझे कौन से पेज मिलेगा? तो देखो पेज नंबर तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एक VBA एरे का ये एग्जाम्पल था, उसमें एक जगह गलत लिखा हुआ है, प्रोग्रामिंग गलत है। अगर कोई बच्चा भी बुक लेके बैठा होगा तो ठीक है, वहां पे इंट, शायद मेरे पास भी बुक है, मैं बोरो करने की कोशिश करता हूँ। पेज नंबर है बच्चों 163 है, उसमें देखिएगा जहां पर इंट है, हाँ अरे वाह गरिमा यादव जी, थैंक यू सो मच बेटा, वहां पे एक जगह इंट नम माना है, मतलब ऊपर एरे नम से बनाए हैं और अंदर सम जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहां पे ए मान लिए हैं, तो इसको सही कर लेना। अगर नम माने हो तो सम वाले में भी नम मानना, सॉरी ए आई के स्थान पर भी क्या मानना, नम मानना, या फिर मतलब दोनों सेम कर लेना, यहां पर भी ए यहां पर भी ए, अगर यहां पर नम तो वहां पर भी नम, ठीक है, इस चीज को करेक्ट कर लेना। फिर से बोल रहा हूं, एरे जहां पर बनाई जाती है वहां पे किताब वालों ने गलत छाप दिया है, तो एरे को सही कर लीजिएगा। और इस प्रकार जो इंपटी एरे बनती है, सॉरी इस प्रकार एरे जिसमें कुछ ना लिखा हो उसको इंपटी एरे बोलते हैं। अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन आ जाए कि इंपटी एरे किसे कहते हैं, ऐसी एरे जो बनी तो हो लेकिन उसके अंदर कुछ लिखा ना हो, दैट इज कॉल्ड एज ए इंपटी एरे। ठीक, अब हम लोगों ने ये समझ रखा था कि वो इस एरे पे ऐसी कृपा होती है कि स्थान बढ़ता जाता है, हम लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो आई होप कि समझ में आया होगा आज का प्रोग्राम। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर किसी को कुछ पूछना है, प्रोग्रामिंग करनी है, तो टर्बो सी ड्रॉइड नामक मोबाइल पे सॉफ्टवेयर है, इंस्टॉल करो, वर्क करो, मुझे सेंड करो, उसके बाद बताओ।
अच्छे से समझ में आ गया सर। ओके, थैंक यू सो मच। अगर इस मेरे द्वारा बताने में कुछ त्रुटि होती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो मुझे आप अवश्य अवगत कराएं। मुझे खुशी होगी कि कोई मुझे करेक्ट कर रहा है। तो क्या इस क्लास को एंड किया जाए? इस क्लास को एंड किया जाए? विभा जी, प्रियंका जी, अभिषेक, प्रैक्टिकल के लिए बेटा टाइम कम बचा है, 1 मिनट बचा हुआ है। ठीक, तो क्या मैं क्लास को एंड कर सकता हूं? किसी को कोई प्रॉब्लम? आज थोड़ा सा समय कम है। नेक्स्ट टाइम में 2D एरे शुरू करने वाला हूं, उसमें और मजा आएगा। एक क्वेश्चन का आंसर बाकी है। कोशिश में रहेगी स्लो पढ़ाऊंगा, पूरा पढ़ाऊं बिंदास तरीके से। ओके ओके।